देशवासियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस के मामले आ रहे थे, उछाल देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल ब्रेक लग गया है और कोरोना के मामले घट गए हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 5,976 पर पहुंच गई है। हालांकि हरियाणा के फैजाबाद में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या 124 हो गई है। तो देखिए, देश भर में कोरोना के मामलों का ग्राफ गिरता हुआ नजर आया, लेकिन ऐसे में लापरवाही बिल्कुल भी आप मत बरतिए, क्योंकि कोरोना के मामले कुछ हद तक कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या 5,976 है। कोरोना के नए केस भी सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। नए संक्रमित मरीजों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। तो लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से हर रोज यही अपील करता है कि मास्क जरूर लगाइए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देश भर में कोरोना के मामलों में जिस तरह से उछाल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब थोड़ी गिरावट हम कह सकते हैं कि मामले जो है वो कम हुए हैं, लेकिन लापरवाही फिर से जो है लोग बरतते हुए नजर आ सकते हैं। क्या माना जाए? बिल्कुल, देखिए, पूरे देश भर में एक राहत की सांस लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अचानक उछाल देखने को मिला था, बीते दिनों चिंता का विषय हो चुका था। लगातार जिस तरीके से सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी कहा जा रहा था कि कोताही नहीं बरतनी चाहिए, सभी एसओपी, सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद ही आवश्यक है, वरना फर्स्ट और सेकेंड फेज जैसी तस्वीरें भी देखने को मिल सकती है। हालांकि लगातार कहा जा रहा था कि ये जो वेरिएंट है, यानी इस बार का जो वेरिएंट है कोरोना का, वो ज्यादा घातक नहीं है, मगर घातक साबित हो सकता है अगर लापरवाही बरती जाती है। तो बिल्कुल लोगों को जिस तरीके से अब गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, मगर लोगों को अभी भी सचेत रहने की बहुत जरूरत है, यानी तमाम एसओपीज को फॉलो करने की, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहे। अगर जा रहे हैं तो मास्क का मास्क जरूर पहने। इसके अलावा हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अगर बाहर की कोई चीजों को छू रहे हैं, सैनिटाइज लगातार अपने हाथों को करें, हैंड वॉश किया जाए। सर्दी खांसी जुकाम होता है तो कोविड टेस्ट जैसी चीजें करें, डॉक्टर के संपर्क में रहे। ये सभी चीजें बेहद ही जरूरी हो जाती है। यानी गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। राहत की बात है पूरे देश भर में, खास तौर पे अगर केरला की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए, पुणे में हमने देखा था किस तरीके से लगातार एक उछाल देखने को मिल रहा था। कहां 500 से 600 से सीधा 7,000 के आसपास हमने देखा। बीते दिनों किस तरीके से आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा था, मगर अभी लगातार गिरती हुई संख्या नजर आ रही है और जो मरीज संक्रमित भी है वो भी कहीं ना कहीं अब जल्द ही स्वस्थ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहत की सांस जरूर देशवासी ले रहे हैं, मगर आवश्यक है कि हमें सभी प्रकार के एसओपीज को फॉलो करना है, कोताही नहीं बरतना है। अगर लोग वापस से कोताही बरतना शुरू कर देंगे तो वापस से उछाल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। प्रायतः देखिए, कोरोना के मामलों में अगर एक बार फिर से उछाल देखने को मिला तो हो सकता है कि चिंता जो है वो लोगों को जरूर सता सकती है, लेकिन अब ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो बिल्कुल भी अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कोई प्रबंध वहां पर किया गया है? आइसोलेशन वार्ड से लेकर टेस्टिंग और ट्रैकिंग को लेकर भी कोई प्रबंध किया गया हो? क्योंकि लोग तो लापरवाह नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं, हालांकि तमाम व्यवस्थाएं तो पहले से ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। चाहे राज्यों की बात की जाए या केंद्र स्तर पे बात करते हैं, तो लगातार बैठकों का भी दौर देखने को मिला था। जैसे ही थोड़ी ही बढ़ोतरी संख्याओं में देखने को मिली थी, तो तुरंत उसके बाद बैठकों का दौर देखने को मिला, जायजा लिया गया, तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। वहीं लगातार एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, मगर आवश्यक हो जाता है कि इन सभी चीजों में लोग खुद जागरूक हो। वहीं आइसोलेशन वार्ड की बात की जाए, सिलेंडर की बात की जाए, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की तमाम व्यवस्थाओं की बात कर ले तो सभी व्यवस्था की गई है। और जहां देखा जा रहा है कि संख्या में गिरावट है, तो कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है कि लोग अपने जीवन में व्यस्त रहें, मगर तमाम एसओपीज को जरूर फॉलो करें। मगर इसके लिए जरूर हो जाता है कि जो हमारे प्रशासन है वो भी काफी सचेत रहे। यानी अगर किसी को कोरोना होती है तो अगर वह होम आइसोलेशन में है तो किस तरीके से क्या प्रोसीजर है, उस जो जिला में जो लोग हैं उनकी किस तरीके से देखरेख करनी है, अपडेट लेते रहे। तमाम
तमाम चीजें बहुत जरूरी हो जाता है। यानी राहत जरूर लोगों को मिल रही है, कम हो रहे हैं केसेस, मगर ना ही कोताही लोगों की तरफ से बरतने की आवश्यकता है अभी, और ना ही प्रशासन की ओर से। दोनों को सचेत रहने की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं हम कोरोना को पूरी तरह से इस कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, और जीरो की संख्या में जो कोरोना के केसेस हैं, जो कोरोना के मरीज हैं, वो जीरो तक भी पहुंचते हुए नजर आएंगे अगर दोनों एक साथ काम करती हुई नजर आएगी। जी चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, देश भर में कोरोना के मामलों का ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फरीदाबाद में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद और गुरुग्राम हॉटस्पॉट बने हुए हैं हरियाणा में, और लगातार इन्हीं दो जिलों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और यहाँ भी 6 मामले नए सामने आए, बढ़कर संख्या 124 के करीबन जा पहुंची है। तो जिस तरीके से लगातार जो 100 के पार आंकड़ा जा पहुंचा है, तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर तरह तरह के जो नियम है उनको अपनाने की बात भी कह रहा है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, और ये 6 मामले 63 सैंपल लिए गए थे बुधवार से पहले, और बुधवार को इनका रिजल्ट आया, तो उसमें से 6 मामले जो है नए सामने आए हैं, और नए मामले भी आम जनता के सामने आए हैं। कोई ऐसा नहीं है इनमें जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री हो। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर बन जाता है। जब आम आदमी में भी ये लक्षण दिखाई देने लग जाए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि और ज्यादा इसके फैलने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि लोग नियमों की उल्लंघना करते हुए नजर आते हैं। जहां भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पर ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, और ना ही अन्य जो नियम है, या दूरी बनाने की बात है, या हाथ धोने की बात है, वो भी कोई करता हुआ नजर नहीं आता। और यही कारण है लगातार कोरोना के संक्रमित मामलों में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल राजेंद्र, बात की जाए तो फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? टेस्टिंग और आइसोलेशन वार्ड से लेकर तमाम प्रबंध किए गए हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार जब कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे, उसी समय ऊपर से आदेश आए थे, तमाम ऑक्सीजन है वो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई, और इसके अलावा जो दवाइयों की सुनिश्चित किया गया कि दवाइयां उपलब्ध हैं, और इसके अलावा कई जो वार्ड हैं वो वहां पर आरक्षित किए गए। साथ ही जो टेस्ट है वो करने शुरू किए गए, क्योंकि पहले बिल्कुल बंद थे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार जो इस पर अलर्ट मोड में दिखाई देता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देश भर में कोरोना के मामलों का ग्राफ जो है वो गिरता हुआ नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ फरीदाबाद में भी कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। तो सावधानी आपको बरतनी होगी, लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिए।